नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह आप बीती राम प्रवेश जी का है और साल 1990 की, जगह सूरत, गुजरात। तो चलते हैं उनकी कहानी में। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, कोई कहानी है इस तरह की, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी ज़रूर बनाएंगे। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम राम प्रवेश है। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और मैं सूरत, गुजरात से माल लोड करके दिल्ली की ओर निकला था। मेरे साथ में हेल्पर रमेश था। हम लोग सूरत से करीब 100 किलोमीटर आगे निकल आए थे। रात का वक्त था, 1:45 बज रहा था। अचानक हमारी ट्रक झटका देने लगी। रेस बढ़ता ही नहीं था, लग रहा कि एकदम रेस डाउन होते जा रहा है। हमने कई बार एक्सीलेटर पर पैर रख करके आजमाइश किया, लेकिन रेस बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था। कैसे करके हमने ट्रक को साइड में लगाया और फिर हमने इंजन चेक करना शुरू किया कि कोई कहाँ दिक्कत है। कुछ पता नहीं लग पा रहा था। हमने हर चीज़ को बारीकी से चेक कर लिया था जितना हमारी समझ थी, लेकिन जो फॉल्ट था वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब हमने रमेश को बोला, रमेश आप ज़रा स्टीयरिंग पर बैठो, मैं कुछ कर रहा हूँ, आप सेल्फ लो। रमेश ने सेल्फ लिया। मैंने कि एक्सीलेटर पूरा पावर रख करके दबाओ। वैसे ट्रक चलाने जानता था वो, इतना तो समझ में आता था उसको। लेकिन थोड़ी देर तो ट्रक स्टार्ट हुआ और रेस भी सही गया, लेकिन फिर वो बंद हो गया। बहुत देर तक हम लोग उसमें फंसे रहे, काम करते रहे, लेकिन कामयाबी कुछ नहीं मिली। रात का 1 बज चुका था। वो मनहूस दिन मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। और हम हाथ पर हाथ रख करके बैठ गए, यानी कि अब क्या किया जाए। मुझे लगा कि मालिक को खबर करना चाहिए। मालिक हमारे जयपुर के ही थे, तो मैं उनका नंबर मिलाया, लेकिन घंटी तो जा ही नहीं रही थी। हमने देखा तो फ़ोन में बिल्कुल टावर नहीं था। पता नहीं, यहाँ शायद सिग्नल का समस्या था। फिर हमने रमेश से मांगा फ़ोन कि भाई अपना फ़ोन दिखाना ज़रा। रमेश फ़ोन दिया तो उसमें भी टावर बिल्कुल ज़ीरो था। अब मुझे समझ में आ गया कि शायद यहाँ पर आसपास में कोई टावर नहीं है, इसलिए सिग्नल नहीं आ रहा है। और हम सोच ही रहे थे कि क्या करें। अब रोड पर ट्रैफिक रुक रुक के चल रही थी और तभी सामने से एक धुंध सा हमारी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। सफ़ेद रंग का धुआं सा, फॉग बोल सकते हैं उसको। और पहले तो दूर नज़र आ रहा था, लेकिन अब वो हमारी तरफ तेज़ी से बढ़ता हुआ आ रहा था। जैसे मौसम बदल गया हो, सर्दी का टाइम आ गया हो, ऐसा लग रहा था। और हम लोग कुछ सोच पाते तब तक तो धुंध ने हमारे और चारों तरफ फैल चुका था और एकदम अंधेरा अंधेरा सा हो गया था। आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन हमने ट्रक की खिड़कियां पहले से ही बंद कर रखी थी, तो अंदर धुंध नहीं घुस पाया था। अब हम धुंध के आगे कुछ देख ही नहीं पा रहे थे कि आगे क्या है। और अजीब तरह का शोर बाहर हो रहा था। बहुत कर्कश कर्कश सी आवाज़ें आ रही थी कि बहुत सारे लोग शायद आपस में लड़ रहे हैं। चिल्ला चिल्ली हो रही थी, काफ़ी शोर सा हो रहा था और उनकी भाषा भी कुछ हमें समझ में नहीं आ रही थी। अचानक धीरे धीरे धुआं छटने लगा, तो हमने देखा, देख करके तो हमारी जान सूख गई।
वो रोड तो लग ही नहीं रहा था कि हम जिस रोड पर हैं वो रोड तो बिल्कुल अनजान सा लग रहा था। वहाँ का पूरा हुलिया बदला हुआ था, लग रहा था। और सामने एक बड़ा सा आदमी था और उसका सर कटा हुआ था, सर को अपने हाथ में लिए हुए था। कभी अपना सर को फिट कर लेता, कभी हाथ में ले लेता। हमारी तो वो सब सीन देख करके ढल गए हम दोनों के दोनों ट्रक के अंदर में। आवाज़ हमारी बिल्कुल लग रहा था कि चली गई है। हम आपस में भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे कि अचानक ये कौन सा दृश्य आ गया हमारे सामने, इतना डरावना। सहम से गए, सहम क्या, पूरा तरह से हम कांप रहे थे डर के मारे। और फिर पीछे से शोर आना शुरू हुआ। जो सरकटा आदमी था उसके पीछे से शोर आना शुरू हुआ और हमने देखा अजीब अजीब तरह के वो हवा मुड़ते हुए भूत उस सरकटे आदमी के आसपास में मंडरा रहे थे। और उनकी भाषा अलग थी, चिल्ला भी रहे थे तेज़ तेज़ आवाज़ में। कानों में अजीब मिर्ची की तरह लग रही थी वो आवाज़। लग रहा था कि कान के पर्दे फट जाएंगे, ऐसी आवाज़ थी। हमारे तो जो हालत थी हम समझ सकते थे। अब हमारे हाथ में तो कुछ था नहीं, तो आराम से हम ट्रक के अंदर अपना भगवान का नाम, माता रानी का नाम जपने शुरू कर दिया। और कोई सहारा नहीं था उस टाइम में, और लगा कि हम बेहोश हो जाएंगे। ऐसा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था और लग रहा था कि कपड़े फाड़ करके, छाती फाड़ करके बाहर निकल आएगा। मुंह सूखने लगा था एकदम, गला में थूक निकला नहीं जा रहा था, ऐसा हालत हो गया था डर के मारे। वो जो भूत मंडली थी पूरा उस आदमी के, सरकटे आदमी के पास में पूरा गोल गोल से घूम रहे थे हवा में उड़ते हुए और चिल्लाए जा रहे थे। उनकी भाषा बिल्कुल अनजान थी, क्या कह रहे थे कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा था। अब करें तो क्या करें हम। अचानक ऐसा लगा जैसे मेरे कान में कोई कह रहा हो कि इस ट्रक से निकल के बाहर रोड पर भाग जा, तभी तुम्हारी जान बचेगी। मैं कुछ समझ में नहीं पाया। मैं पलट कर देखा तो हमारे आसपास में कोई नहीं था। रमेश को देखा, उसके आसपास भी कोई नहीं था। तो आखिर कान में किसने बोला। मैं सोचा कि कोई हमें बचाने के लिए कोई देवता तो नहीं आ गया, भगवान का कोई दूत तो नहीं आ गया जो बोला हो कि आप उतर करके आप लोग ट्रक से और नीचे भाग जाओ। लेकिन तभी मुझे एक दोस्त की घटना याद आ गई थी। उसके साथ कुछ इसी तरह का घटा था, लेकिन ऐसा नहीं था, लेकिन था मिलता जुलता था। वो छलावा था और छलावा ने हमारे दोस्त को भर्म जाल में फंसा लिया था। वो कहानी मैं कभी बाद में बताऊंगा। और वही घटना मुझे याद आ गया और मैं समझ गया कि हम दोनों किसी छलावा के जाल में फंस चुके हैं। अगर हमने गलती से भी ट्रक से नीचे उतर गए तो हमारा जान तो गया ही समझो दोनों का। और हमने ट्रक में लगा माता की मूर्ति जो थी, हमने चरण पकड़ लिए और माता रानी का बात करने लगे। माता रानी, हे माता रानी, हमें बचा लो, इस विपदा से बचा लो, प्रार्थना करने लगे मन ही मन। आवाज़ तो हमारी निकल नहीं पा रही थी और आंखें हमने बंद कर ली। माता रानी का स्तुति करते रहे, माता रानी से बोलते रहे, यह माता रानी जल्दी से इस दुष्टों को हमारी नज़रों से सामने से दूर करो। और लगातार हम माता के चरणों में पड़े रहे। पता नहीं कितना टाइम निकला था, तभी हमारा जो असिस्टेंट था, हेल्पर रमेश, बोला, उस्ताद देखिए सामने में।
धुंध बिल्कुल छट गया है, एकदम साफ साफ नज़र आ रहा है और कोई भूत नहीं है। वो एकदम धीमी आवाज़ में बोला कि कुछ बात तो मेरे को समझ में नहीं आई उसकी, कि शायद डर से उससे बोला नहीं जा रहा था या गले में कोई दिक्कत आ गई थी। मैंने आंखें खोल के देखी तो वाकई में धुंध था ना, बिल्कुल गायब हो चुका था आगे से, और कोई भूत प्रेत सब कुछ वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे थे। बिल्कुल जैसे पहले हमारा रोड था वैसे ही रोड था और पीछे से ट्रैफिक आ रही थी। तब जा कर के हमें लगा कि हाँ, हम इस छलावा से शायद मुक्त हो गए हैं। मैंने रमेश को जल्दी से बोला, रमेश इंजन का कवर जल्दी से बंद कर, क्योंकि इंजन का कवर खुला हुआ था। रमेश ने फटाफट इंजन का कवर बंद किया और मैं स्टीयरिंग पर तो बैठा ही था और हमने सेल्फ लिया, स्टार्ट किया इंजन को। इंजन चल पड़ा और वो भी पूरी ताकत से। हमने एक्सीलेटर पर अच्छी तरह से चेक कर लिया, कम भी हो रहा था इंजन की स्पीड, ज़्यादा भी हो रहा था, बहुत ज़्यादा भी हो रहा था। मैं समझ गया था कि सारा खेल ये छलावा इस भूत का था, जो हमारे आगे एक माया जाल रच करके और हमें ट्रक से नीचे उतारने के चक्कर में था कि हम लोग नीचे उतरें तो उसके जाल में फंस जाए। शायद हमारे ट्रक में लगा माता रानी की मूर्ति ही हमारा रक्षा किया था उस टाइम, मुझे बिल्कुल यही लग रहा था। और वो छलावा की ही आवाज़ थी जो मेरे कानों में आई थी। उसके बाद तो हम बिल्कुल भी नहीं रुके, वहाँ से आगे बढ़ते रहे। हम करीब 10-12 किलोमीटर का पार करने के बाद मुझे एक ढाबा खुला हुआ दिखाई पड़ा और वहाँ पर करीब 8-10 ट्रक खड़े थे। मैंने भी जा कर के वहाँ ट्रक लगाई और ट्रक से बाहर निकल के हम ढाबे के पास पहुँचे। ट्रक के ड्राइवर वहाँ खाना खा रहे थे, कोई चाय पी रहा था, कोई दूध पी रहा था। हमने भी चाय का 2 ऑर्डर दिया और एक ड्राइवर के साथ में हम बैठ गए। ड्राइवर बोला, कहाँ से आ रहे हो जी? यानी कि मैं बताया इस जगह से आ रहा हूँ। बोला, कहाँ तक जाओगे? नहीं, दिल्ली तक जाना है जी। बोला, दिल्ली तो हमें भी जाना है जी। फिर चलो चाय पी लो, फिर इकट्ठे चलते हैं। रात में 1-2 ट्रक रहता तो बिल्कुल सही रहता है। यानी कि भाई जी एक चीज़ बताओ, हमारे साथ एक घटना घटी है पीछे में, और मैं सारी कहानी उसको बता दिया। वो बात सुन कर के बहुत आश्चर्य में पड़ा था और एकदम संजीदा सा हो गया था। बोला, भाई जो तुम बात कह रहे हो ना, तुम निकल के आ गए उस मायावी की जाल से, वही काफ़ी है। वहाँ पर ये कभी कभी घटना घटता है। ट्रक ड्राइवर कई हमारे जान पहचान के ऐसी बात बता दिए हैं, वो भी निकल के आए हैं उस घटना से, उस मायावी चक्र जाल से उस छलावा का पूरा खेल होता है। उस छलावा के चक्कर में जो फंस गया उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सुबह में बेहोश पाया जाता है, या तो पागल हो जाता है या फिर अंधा हो जाता है, बहुत दिन बीमार हो जाता है और कभी सही नहीं हो पाता वो। चलो भाई, माता रानी की कृपा है कि आप सही सलामत आ गए और यहाँ से हम लोग दोनों साथ में चलेंगे आगे पीछे हो कर के, वही सही रहेगा रात के टाइम में। मैंने बोला ठीक है भाई, और हम चाय पीने लगे। और वाकई हम उस घटना से इतना डर चुके थे कि अब उस रात को अकेले जाने का हिम्मत नहीं पड़ रहा था। यानी चलो एक से भले 2 ही रहेंगे हम, और वही हमने किया। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही है। और आपके पास भी कोई कहानी हो, कोई घटना हो, तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिएगा।
या व्हाट्सएप नंबर पर। और मेरे दूसरे चैनल हाईवे नाइट पर भी विजिट कर लीजिएगा, उसमें भी हम रोज़ अब कहानी दे रहे हैं, अच्छी अच्छी कहानी दे रहे हैं। तो लिंक हमने नीचे दे रखा है, उस पर जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुश मंगल रखे। नमस्कार।